बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था, बड़ा ही प्रतापी तथा धनी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दान से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। तो वह न व्रत करती, न किसी को एक पैसा दान में भी देती थी। राजा को वैसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसने गुरु बृहस्पति एक साधु को रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव भी बहुत है। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु भी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र, संतान और धन से कोई दुखी नहीं, तो इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण करो, तो धनों की कुमारी कन्या का विवाह करो, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का, आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं ईश्वर की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं, इससे मैं लोगों को दान दूँ तो जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु को बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलती और किसी दिन जल पी कर ही रह जाता। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पी कर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती हो, बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वहाँ से 5 से बेजर मांग ले, इसे कुछ समय के लिए गुजर जाएगा। दासी रानी की बहन के पास, ये रानी की बहन उसे पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 सौ बेजर दे दो। दासी ने बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि स्वयं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तब बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। लौट कर रानी से बोले, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगा वही होगा। इस हमारे भाग का दूसरा था। रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इसलिए बहुत दुखी हुई होगी। यथा कथा सुना विष्णु पूजन समाप्त कर रानी अपने बहन के घर गई और बहन कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आ गई थी? रानी बोली, बोल हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 500 रुपये जल लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा है। सुनकर दासी घर के अंदर गई, वहाँ से गिरा बेजर से बड़ा मिला। उसे बड़ी हैरानी है, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया, तो उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, ऐसे हमको जानने मिल रहा, तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर से व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे क्या करेंगे। दासी कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान की केले के वृक्ष की जल में पूजन कराते। दीपक जरा उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले, खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौटाए। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़सार में जाकर चना गुड़ भी लाए तथा उसी दाल से केले की जरा विष्णु भगवान पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इसका बृहस्पति भगवान प्रसन्न तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारा रानी के लिए, तुम दोनों करना था।
दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी के भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगे, भोजन तेरे लिए दे गया, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का पत्र विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तुम्हें फिर आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यार लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल के यश बढ़े, स्वर्ग को प्राप्त हो, पितृ भी प्रसन्न हुए। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिनसे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से मैं प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठते ही रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः का उठा, जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काट कर बेच कर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु को रूप धारण कर राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जगह में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताइए। सुन राजा के नेत्रों में जल वाले साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब तुम्हें बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा को और सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा। इसको मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई भी साधन नहीं जिसके समाचार जान सकूं, फिर मैं बृहस्पतिवार की कहानी क्या कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। ऐसे तुम भली मत भोजन कर लोगे तो बृहस्पति देव की पूजा का सम्मान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा, प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, न किसी देवता का पूजन करती, प्रातः काल उठते प्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वो बाल का प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती, बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजन पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जो भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालते जाती, वही जो स्वर्ण के जाते लौटते समय बिनकर घर ले आती थी। एक दिन बाल का सूप में सोने के जब फटक कर साफ हो रही थी, उसके पिता ने देख लिया, कहा कि हे बेटी, सोने के जब फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जफलाती स्कूल चली। स्कूल से लौटकर जब भी लेती, बृहस्पति देव के पास उसे सोने का सूप मिला। उसे वो घर ले आया, उसे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वो कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। उस कन्या के ऊपर सोने के सूप में जो को साफ करते थे, उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन था, जल त्याग कर दास सुलिट के राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ, तब अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए। बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण हो, मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी। वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या को पता तुम्हें लगा, मैं इसके साथ विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने
ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया। राजा का आदेश ब्राह्मण को सुना। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल का। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लो, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बचा जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया। अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाए तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से नियम से पूजा पाठ करते प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गए थे। बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुए। ब्राह्मण भी सुख इस लोक में सुख होकर स्वर्ग स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट के किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल जग का आयोजन किया। अपने समस्त राज में घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए, न आग जलावे, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसके अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिन पर उनका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो वह दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कारण से मुझे दुख प्राप्त हुआ। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करने तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार से जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सम्मान मंगल कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी के हाल उसी खूंटी पर लटका हुआ। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः का उठा, खूंटी पर हाथ टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। तो राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी हरदासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आई। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए, तो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली। पूछने लगा, बताओ धन तुम्हें कैसे प्राप्त होता। तब रानी ने बताया, ऐसा धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने कहा कि उन्हें निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। तब रोज व्रत क्या करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, तब दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो। अब इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं तो उन्हें रोका। राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा को हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा करनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया।
राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़िया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा करते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तो किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया खेत पर जाकर कथा की, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े तो किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में मन काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चलेगी, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। आता हुआ है कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा की, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटाया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर को आना कोई पसंद नहीं करता। इतना कभी ना भोजन आदि का ये सैया पलट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा कि हे राजा उठ, तेरी रानी गर्भवती, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी की गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा की बहन ने सुसमाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है अथवा जो सद्भावनापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव जी का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव जी की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी।
जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। नामृत निज निर्मल सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट सब हो कर, प्रभु प्रगट सब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। मनोरथ दायक सब संशय तारी, स्वामी सब संशय तारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। कोई आरती तेरा प्यार सहित गावे, स्वामी प्यार सहित गावे। बोला ज्येष्ठानंद बंदी गुरु को निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देवी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, जय विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता। ब्रह्मा कमला तू ही है जगत की माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई नर तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। जय लक्ष्मी माता। तू ही है पाताल वसंती, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी जग विधि से त्राता। जय लक्ष्मी माता। जिस घर थारो बास ते ही में गुण आता। कर सकै सोई कर ले मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माता। बिनु यज्ञ न होवै वस्त्र न कोई पाता। तुम बिनु मिले न खाने को वैभव गुण गाता। जय लक्ष्मी माता। गुण सुंदर मुक्त चार निधि जाता। रतन चतुर्दशता को कोई नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता। ये आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता। उड़ आनंद अति उमरे पार उतर जाता। जय लक्ष्मी माता। स्थिर चर जगत बचायो क्रम प्रख्याता।
राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि चाहता। जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता तुमको निश दिन से ध्यावत हर विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी मैया की जय हो। ओम जय जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिनु से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। तुम और न दूजा आस करूं जिसकी। जगदीश हरे। परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ना के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो बढ़ता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। न बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। राधे श्याम जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। एक बार बोले विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसैर्धसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविदानगम्यं वन्दे विष्णुभवेर्णं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्याममलकोमलाख्यं सीतासमारोपितवामभाग्यं पाणौ महासाय चारुचापं नमामि रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्याधर्मं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बृहस्पति देव विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण की जय हो। दया करो दया। भगवान भवानी सहितम नमामि। जय हो बोले शंकर वरदानी हर हर महादेव बम बम शंभो कैलाशपति मैया पार्वती जय हो। गणपति गणेश की जय हो। आरती के नागराज बाबा की जय हो। जयंती माला काली भद्र काली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। मैया दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज हे मैया काली मैया दुर्गा मनसा हे मैया कुल देवता है माँ वैष्णो देवी।
जय हो बजरंगबली की जय हो, मारुति नंदन पवन सुत हनुमान की जय हो।